नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा वैकेंसी पर। पिछले वीडियो में हमने अश्विन मास के प्रमुख मेले और त्योहारों की बात की थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास के प्रमुख मेले और त्योहार की। तो चलिए शुरू करते हैं। महीना रहने वाला है हमारा कार्तिक मास। कार्तिक मास दो पक्ष रहते हैं। पहला पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष रहता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक व्रत आता है, एक तिथि आती है करवा चौथ। करवा चौथ के बारे में कोई डायरेक्ट पूछे तो बता देना कै कै कै। कै का मतलब कार्तिक मास, कै का मतलब कृष्ण पक्ष को आती है करवा चौथ। तो इस तरह से याद रख सकते हो आप। इस दिन महिलाएं अपने दाम्पत्य सुखी जीवन की कामना और अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती है। अष्टमी को आती है अहोई अहोई अष्टमी। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती है, अहोई अष्टमी। इसके बाद में 11 को आती है तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी कार्तिक की कृष्ण पक्ष की 11 को आती है। उसके बाद में 13 को आती है धन तेरस। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी और लक्ष्मी जी प्रकट हुए थे, इसीलिए धनतेरस को सोना खरीदना शुभ माना जाता है और धनवंतरी जी की पूजा की जाती है। धनवंतरी जी आयुर्वेद से संबंधित थे, तो धनवंतरी पूजा और लक्ष्मी पूजा। इसके अलावा इस दिन यमराज की पूजा भी की जाती है और धनतेरस को सोना खरीदना शुभ माना जाता है। सोना खरीदना शुभ माना जाता है। तो ये बात थी धनतेरस की, जो कार्तिक की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे चतुर्दशी को आती है रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी या इसे कहते हैं छोटी दीपावली। छोटी दीपावली और अंतिम दिवस कृष्ण पक्ष का अमावस्या को आती है दीपावली, जो भारतवर्ष का एक प्रमुख त्योहार है दीपावली। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। घी के दिए जलाए थे और दीपावली त्योहार उसी दिन से मनाने लग गए पूरे भारतवर्ष में। और अमावस्या को ही महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती को, कार्तिक की अमावस्या को ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कार्तिक की अमावस्या को दयानंद सरस्वती और महावीर स्वामी जी को। तो ये बात थी कार्तिक के कृष्ण पक्ष की। आगे बात करेंगे शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल की एकम को या दिवाली के अगले दिन की जाती है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा। एक बार
भगवान इंद्र काफी नाराज हुए और उन्होंने कहर बरपा दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की जान बचाई थी। तभी से गोवर्धन पूजा की जाती है। तो गोवर्धन पूजा, और इस दिन नाथद्वारा में एक महोत्सव मनाया जाता है, अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव जो राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। तो ये बात हुई गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव की। दूज को वही भाइयों का त्योहार आता है, भाई दूज। महिलाएं अपनी भाई को भोजन खिलाती है, तो इसे कहते हैं भाई दूज। और अष्टमी को आता है गोपालाष्टमी। गोपालाष्टमी, इस दिन गाय का दूध नहीं निकाला जाता है, ग्वालों को भोजन खिलाया जाता है और गाय की पूजा की जाती है। और गाय की पूजा की जाती है शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। अष्टमी के अगले दिन नवमी को आती है आंवला नवमी। आंवला होता है वह देवी देवताओं का वृक्ष माना जाता है और इस दिन उसकी पूजा की जाती है, आंवला नवमी। आंवला नवमी के आगे बात करें अपन, 11 को आती है देव उठनी। देव उठनी 11। इस दिन जो देवता सोए थे आषाढ़ माह में, तो वो देवता उठ जाते हैं और मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। मांगलिक कार्यक्रम कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 11 से शुरू हो जाते हैं। मांगलिक कार्यक्रम शुरू। और बात करें, इस दिन भगवान विष्णु का एक रूप था शालिग्राम। शालिग्राम और तुलसी विवाह संपन्न हुआ था। शालिग्राम और तुलसी विवाह देव उठनी 11 के दिन ही संपन्न हुआ था और इसी दिन से भारतवर्ष में हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करें कार्तिक की पूर्णिमा को। कार्तिक की पूर्णिमा को एक आती है गुरु नानक जयंती। सिखों के गुरु थे, गुरु नानक जी की जयंती आती है। राजस्थान में साहवा में सिख गुरुद्वारा है। सिख गुरुद्वारा है, वहां पे मेला भरता है और यह साहवा पड़ता है चूरू जिले में, जो कार्तिक की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और बात करें, इसी दिन चंद्रभागा नदी के किनारे एक मेला भरता है, चंद्रभागा मेला, जो भी कार्तिक की पूर्णिमा को झालावाड़ जिले में चंद्रभागा मेला झालावाड़ में मनाया जाता है। और इस दिन कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला, कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का मेला, जो कोलायत नामक स्थान बीकानेर जिले में भरता है। और कपिल मुनि को सांख्य दर्शन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। तो कपिल मुनि का मेला, साहवा का मेला और चंद्रभागा मेला इस दिन बढ़ते हैं। और बात करें, इस दिन पुष्कर में पुष्कर मेला बढ़ता है, जो अजमेर जिले में बढ़ता है, पुष्कर झील के किनारे। पुष्कर झील की बात करें तो इसे कहते हैं तीर्थों का मामा या कोकण
तीर्थ, तीर्थों का मामा या कोकण तीर्थ के नाम से पुष्कर झील को जाना जाता है और यहाँ पे 52 घाट बने हुए हैं, 52 घाट बने हुए हैं। यहाँ पे सावित्री जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो 52 घाट, और यहाँ पे पुष्कर मेला जो अजमेर में बढ़ता है कार्तिक की पूर्णिमा को बढ़ता है। तो कार्तिक की पूर्णिमा पर अपन ने चंद्रभागा मेला, कपिल मुनि मेला, साहवा चूरू मेला, गुरु नानक की जयंती और पुष्कर मेला की बात की। और रामेश्वरम जो त्रिवेणी है, रामेश्वरम त्रिवेणी जहां पे बनास, चंबल और सीप नदियां मिलती है, वहां पे भी मेला बढ़ता है, वह कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। तो अपन ने 5 मेलों की बात की। ये बात थी कार्तिक मास के मेले और प्रमुख त्योहारों की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।